So next example is integration -1 to 1 x cube dx upon a raised to 6 minus x raised to 6 where a is greater than 1. तो हमने एग्जाम्पल ऐसे किए हुए हैं. okay? तो लास्ट में देखा था हमने क्या ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, तो यहाँ पे वही ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक कर लेते हैं. तो ऑड फंक्शन कैसे होता है और इवन फंक्शन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं. तो इफ वी replace x by minus x in f of x, if f of minus x is equals to minus f of x, then the function is odd function. Okay, and if x is replaced by minus x and we get f of x itself, then the function is called even function. Okay, और इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का था कि अगर इवन फंक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, अगर वी हैव इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx. okay? अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 और अगर इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 times 0 to a f of x dx. ओके, तो हम यही है, देखो हमारे पास क्या है लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस a to a जैसा कुछ दिख रहा है. तो हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के लिए चले जाएंगे. तो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है f of x is equals to x cube अपॉन a raised to 6 minus x raised to 6. okay? तो f of माइनस x जो है वो क्या हो जाएगा x क्यूब की जगह माइनस x क्यूब अपॉन a raised to 6 माइनस माइनस x raised to 6 which is equals to minus x cube divided by a raised to 6 minus x raised to 6. तो ये क्या हो जाएगा माइनस f of x. okay? तो ये क्या हो जाएगा f of माइनस x is equals to माइनस f of x. मतलब ये फंक्शन कौन सा है ऑड फंक्शन. तो इंटीग्रेशन -1 to 1 f of x dx which is equals to integration -1 to 1 f of x is x cube upon a raised to 6 minus x raised to 6 is equals to 0. क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही. इंटीग्रेशन -2 to 2 x square upon a raised to 6 minus x raised to 6 dx. sorry, where a is greater than 2. तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम देखेंगे f ऑफ माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि ये -2 से 2 तक है, मतलब माइनस a से a है. तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e रेज टू 6 माइनस माइनस एक्स रेज टू 6. अब माइनस एक्स स्क्वायर है हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय e रेज टू 6 माइनस एक्स रेज टू 6 हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया हमारा वापस से f ऑफ x. तो ये फंक्शन कौन सा हो गया इवन फंक्शन. तो इवन फंक्शन इंटीग्रेशन -2 to 2 f of x dx which is equals to integration -2 to 2 f of x is x square upon a raised to 6 minus x raised to 6 dx. ये क्या है हमारा इवन फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 times 0 to 2 x square upon a raised to 6 minus x raised to 6 dx. ओके, तो ये 2 times हो जाएगा. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं. यहाँ पे ऊपर हमारे पास है एक्स स्क्वायर डीएक्स. तो एक्स स्क्वायर डीएक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वी कैन सपोज एक्स क्यूब. राइट, एक्स क्यूब अगर हमने सपोज कर लिया तो हमारे क्या पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी सपोज कर लिया हमने. ओके,
तो विच गिव्स अस 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। ये हमें मिलेगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेट। हाँ, अभी एक और चीज रहेगी हमारी, जो 0 से लेके 2 जो है वो कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, तो वो हम ले लेंगे इफ x इज इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज t is equals to 0 and when x is equals to 2 which implies t is equals to x equals to 2 है तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब which is equals to 8। तो हमारी जो लिमिट है वो हो जाएगी from 0 to 8। okay, x square dx is equals to dt by 3, तो यहाँ पे हो जाएगा dt डिवाइड बाई 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। नीचे क्या है a raised to x minus 6 raised to a raised to x 6 as it is रहेगा माइनस x raised to 6 है, x raised to 6 जो है उसको हम लिख सकते हैं x cube raised to 2 which is p square। okay, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 2/3 बाहर आ गया है, इंटीग्रेशन 0 to 8 dt अपॉन ये क्या है a raised to 6, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 1 अपॉन 2a, तो 2a क्या है हमारा a क्यूब 2a क्यूब इनटू log a प्लस x, ओके, विच इज a क्यूब प्लस t अपॉन a क्यूब माइनस t, ओके, फ्रॉम 0 to 8। तो इसके लिए वैल्यू रख देंगे, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3a क्यूब, सॉरी 1 अपॉन 3a क्यूब, अंदर क्या बचा हमारे पास log a क्यूब प्लस एट अपॉन a क्यूब माइनस 8। देखो t की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे a क्यूब प्लस t है, t की जगह पे 8 और उसके बाद 0 रखेंगे। माइनस लॉग a क्यूब प्लस 0 अपॉन a क्यूब माइनस 0, ओके, तो 0 रखी वैल्यू, तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 1 अपॉन 3a क्यूब अंदर लॉग a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब माइनस 8, माइनस लॉग a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 एंड माइनस log 1 इज इक्वल्स टू 0, वी नो दैट, तो आंसर इज 1 अपॉन 3a क्यूब इनटू log a क्यूब अपॉन 8 अपॉन a क्यूब माइनस 8। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2। हाँ मैम हो गया। हो गया, so integration 0 to pi by 2 square root of sin x divided by square root of sin x plus root cos x dx is equals to pi by 4। ये हमें प्रूव करना है, ओके, तो सबसे पहले हम हमारा जो LHS है उसको बोल देंगे I is equals to integration 0 to pi by 2 square root of
sin x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस रूट cos x dx। ओके, अब हमने किया था कि इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx is equals to इंटीग्रेशन 0 टू a f of a minus x dx, ये दोनों इक्वल होता है। ओके, लास्ट में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि हमारा a है पाई बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, which is equals to square root of sin pi by 2 minus x। अब sin pi by 2 minus x क्या होता है, cos x, we know that कि sin pi by 2 minus जो LSTC हम करते थे pi by 2 minus मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो pi by 2 minus है तो cos का sin और sin का cos हो जाता है, और जो थीटा है वो एज इट इज रहता है। तो वही यहाँ पे अप्लाई होगा, sin pi by 2 minus x is cos x, नीचे भी sin pi by 2 minus x है तो स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ cos pi by 2 minus x which is square root of sin x dx which is equals to इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। ओके, अब ना हम इसको भी i बोल देंगे क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो ये भी हो गया हमारा i, ये जो था i वो भी i, मतलब इसी के इक्वल में ये भी है, तो दोनों i है हमारे पास। तो अब हम करेंगे i प्लस i, मतलब दोनों जो i है हमारा फर्स्ट वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज नंबर 2, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2i which is equals to 0 टू पाई बाई 2। इंटीग्रेशन फर्स्ट कौन सा था हमारा, sin x अपॉन sin x प्लस cos x, सभी के सभी स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट ऑफ sin x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस रूट cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये सेकेंड वाला which is स्क्वायर रूट ऑफ cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस रूट sin x dx। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2i which is equals to इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि दोनों dx है और 0 टू पाई बाई 2 ही है, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं which is equals to स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस रूट cos x, डिवाइड बाय एलसीएम अगर ले ले तो दोनों का सेम ही है which is equals to स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस रूट cos x dx। अब देखो दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल हो सकता है, which is equals to इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx which is equals to 1 का इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 which is equals to क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये किसके इक्वल्स टू है, 2i के इक्वल्स में, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। Next example, integration 0 to 2a f of x upon f of x plus f of
2a minus x dx. which is equals to इंटीग्रेशन 0 to 2a. जैसे हमने आगे किया था वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी. इसके इक्वल्स टू i ले लेते हैं तो इसको हम सेम f of x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं f of 2a minus x डिवाइडेड बाय f of 2a minus x प्लस f of 2a minus यहाँ पे dx which is equals to इंटीग्रेशन 0 to 2a f of 2a minus x divided by f of 2a minus x plus 2a minus 2a is 0 and minus minus plus x, तो ये हो गया f of x dx. इसको भी i बोल देते हैं तो दोनों i हो जाएगा तो हम लिखेंगे i plus i is equals to इंटीग्रेशन 0 to 2a f of 2a minus x divided by f of 2a minus x plus f of x dx plus इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x अपॉन f of x प्लस f of 2a minus x dx. दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2i is equals to इंटीग्रेशन 0 to 2a. हाँ एक मिनट f of x प्लस f of 2a minus x डिवाइडेड बाय f of x प्लस f of 2a minus x dx. तो ये हो जाएगा 2i is equals to इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 2a 1 dx which is equals to x का इंटीग्रेशन करेंगे हम फ्रॉम 0 to 2a तो which is equals to हमें मिलेगा 2a minus 0 which is equals to 2a and this is from 2i is equals to 2a which will give us I is equals to a. तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा a. ठीक है. हो गया. ओके और ये लिख लो. Okay. Next example. It is integration 0 to pi by 2 dx upon 1 plus 10 cube x. इसको हम क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx अपॉन अब 1 plus 10 cube x है इसको हम कर सकते हैं 1 plus sin cube x divided by cos cube x. okay which is equals to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos cube x ऊपर चला जाएगा divided by cos cube x plus sin cube x dx. okay अब देखो हमारे पास फिर से cos और sin में सब आ गया. okay? तो इसको हम बोल देंगे I. अब दूसरा लिखेंगे. okay?
इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, पहले के जैसे ही अप्लाई करेंगे x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस sin क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है sin क्यूब x डिवाइडेड बाय cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है sin क्यूब x प्लस sin क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है cos क्यूब x dx। तो अब ये इसको बोल देंगे दूसरा वाला i तो दो i मिल गए हमें। हो गया? हाँ मम्मी। इसको हम लिखेंगे i प्लस आई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 sin क्यूब x अपॉन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x dx विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x dx। ये cos क्यूब sin क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx। इसके इक्वल्स टू हमें मिलेगा x from 0 to pi by 2 which is equals to pi by 2 minus 0 which is pi by 2 so therefore we can write that I is equals to pi by 4। हाँ मैम हो गया। Next example, integration 0 to 2 square root of x dx upon square root of x plus square root of 2 minus x। ये भी सेम ही होगा, इसको हम i बोल देंगे, तो इसको क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू 2 x की जगह पे 2 माइनस एक्स लिखेंगे, तो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स dx which is equals to integration 0 to 2 square root of 2 minus x divided by square root of 2 minus x plus square root of 2 minus 2 which is 0 minus minus plus x, ये x हो जाएगा dx। इसको भी बोल देंगे i, तो दोनों सेम ही है तो i प्लस i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 square root of 2 minus x upon root 2 minus x plus root x dx। From that we can write that 2i is equals to integration 0 to 2 square root of 2 minus x plus root x upon square root of 2 minus x plus root x dx which is equals to integration 0 to 2 1 dx। ये हो जाएगा 2i is equals to x
from 0 to 2 which is equals to 2 minus 0 which is 2. So I is equals to 1. Next example. Integration 1 to 2 square root of 2 upon root 3 minus x plus root x dx. यहाँ पे क्या है देखो, हमने a माइनस एक्स वाला तो किया, लेकिन एक और भी था हमारे पास, which is integration 0 to a f of x dx. ये हमने किया इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx. एक और हमारे पास था which is integration a to b f of x dx is equals to integration a to b f of a plus b minus x dx. तो ये जो सेकेंड वन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसको बोलेंगे i. तो हमारे इसके इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे x नहीं है तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये x की जगह पे a प्लस b माइनस x लिखना है, मतलब 1 प्लस 2 विच इज 1 प्लस 2 माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे लिखना है 1 प्लस 2 माइनस x dx. तो इसके इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय ये देखो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस x dx. तो ये भी हो जाएगा हमारा i. Okay, so now we can write that I plus I which is equals to integration 1 to 2 root 2 upon root 3 minus x plus root x dx plus integration 1 to 2 root 2 upon root x plus root 3 minus x. सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे रूट 2 नहीं है रूट x है, वही सोचो कब का क्यों ऐसा हो रहा है. तो यहाँ पे रूट x हो जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह पे आएगा 3 माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा रूट x प्लस रूट 3 माइनस एक्स dx. ओके, तो हमारे पास होगा 2i is equals to integration 1 to 2 root x plus root 3 minus x upon root x plus root 3 minus x dx which is equals to integration 1 to 2 1 dx which is equals to x from 1 to 2 which is equals to 2 minus 1 and is 1. So we have 2i is equals to 1. From this we can write that I is equals to 1 by 2. Next example, integration from 0 to 1 x into 1 minus x raised to n dx. Okay, सेम थिंग अप्लाई करेंगे, क्या x की जगह पे 1 माइनस एक्स
आई बोल देते हैं, विच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x है, वहां पे 1 minus x होगा, to 1 minus x raised to n dx, which is equals to integration 0 to 1 minus x into, ये देखो क्या होगा, 1 minus 1 is 0, minus minus plus x raised to n dx, which is equals to integration 0 to 1 minus x raised to n, ये हो जाएगा x raised to n minus x raised to n plus 1 dx। तो अब दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to n dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to n plus 1 dx, which is equals to x raised to n का इंटीग्रेशन होगा x raised to n plus 1 divided by n plus 1 from 0 to 1 minus x raised to n plus 1 का इंटीग्रेशन होगा x raised to n plus 2 divided by n plus 2 from 0 to 1 ओके। तो यहाँ पे 1 की पावर जो है वो हो जाएगी 1 अपॉन n plus 1 माइनस 1 अपॉन n plus 2, यहाँ पे 1 की पावर ही होगी, 0 की पावर के लिए 0 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसको अगर हम ऐसे भी एलसीएम ले ले तो n plus 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 इंटू n plus 2, विच इज इक्वल टू, ये n कैंसिल हो जाएगा, 2 minus 1 is 1 अपॉन n plus 1 into n plus 2. So this is our answer. Next example, integration minus 6 to 2 modulus of x plus 3 dx। यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, ओके, मतलब x की वैल्यू अगर 3 से छोटी है, ओके, इज लेस देन 3 माइनस 3 तो हमारे पास आंसर अलग होगा, और बड़ी है तो आंसर अलग होगा कि x की वैल्यू माइनस 3 के ऊपर डिपेंडेंट है, और माइनस 3 जो है वो माइनस 6 से माइनस 2 के बीच में है, ओके। तो वी कैन राइट दैट वी हैव मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इफ x is greater than or equals to minus 3, x अगर greater than or equals to minus 3 है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, but is equals to minus of x plus 3 if x is less than minus 3 minus 3 से less than है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो अब क्या है, माइनस 3 के ऊपर जो है इसके दो पार्ट पड़ रहे हैं, तो आपको याद है मैंने इंटीग्रेशन करवाया था, इंटीग्रेशन a to b है हमारे पास f of x dx, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास के विच इज a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f of x dx होगा, जहाँ पे c जो है वो बीच का कोई पॉइंट होगा तो वही यहाँ पे जो c है वो -3 है, तो -3 से हमको इस इंटीग्रेशन को डिवाइड करना होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है दोनों के लिए, ओके। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -6 टू माइनस, यस हाँ हो गया, ओके। तो इंटीग्रेशन -6 टू -3 f of x क्या है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन -3 से लेके 2 तक मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 dx। क्या हमें पता है -3 से छोटी वैल्यू है, वहां पे क्या है माइनस ऑफ x प्लस 3, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, -6 टू -3
x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस 3 to 2। अब माइनस 3 से जब बड़ी है तब तो वैल्यू हमारे पास x प्लस 3 ही है, तो वो एज इट इज रहेगा। तो अब हम करेंगे माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x प्लस 3 का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, कहाँ से कहाँ तक, माइनस 6 से माइनस 3 तक, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, ये है वैल्यू है माइनस 3 से लेके 2 तक। तो इसकी वैल्यू रख देंगे विच इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस 3 पहले रखेंगे तो माइनस 3 स्क्वायर इज 9/2 प्लस 3 इंटू माइनस 3 विच इज माइनस 3 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर इज 36/2 माइनस 3 इंटू 6 इज माइनस 18, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4/2 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 माइनस माइनस 3 स्क्वायर इज 9/2, 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आवर आंसर इज 17। क्या आंसर हमारा आएगा 17 which is equals to 9/2 plus 8 plus 9/2 which is equals to 17। Next example, same here, integration 0 to pi modulus of cos x dx। अब क्या है फ्रॉम 0 to pi। तो देखो हमारे पास, हमें पता है ये है 0, दिस वन इज pi/2 एंड दिस वन इज pi। हमें ये पता है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास क्या है cos। तो cos जो है वो pi/2 से डिफरेंट हो जाएगा, 0 से pi/2 में cos क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और pi/2 से pi में cos हो जाएगा नेगेटिव। तो हमें पता है cos मॉड्यूलस ऑफ cos x इज इक्वल्स टू cos x वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू pi/2, okay, which is equals to minus cos x when pi/2 is less than x is less than or equals to pi। okay, ये हो जाएगा। तो हम इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to pi/2 मॉड्यूलस ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन pi/2 to pi मॉड्यूलस ऑफ cos x dx which is equals to 0 से pi/2 में ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा फ्रॉम 0 to pi/2 cos x dx, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस pi/2 to pi cos x dx which is equals to 0 से pi/2 में cos का इंटीग्रेशन होगा sin x फ्रॉम 0 to pi/2 माइनस cos का इंटीग्रेशन होगा sin x फ्रॉम pi/2 to pi which is equals to sin pi/2 is 1 minus sin 0 0 minus sin pi 0 minus sin pi/2 1। तो ये हो जाएगा 1 minus minus plus 1 which is equals to 2। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आया 2। Next example, which is integration 0 to 9 f of x dx, where f of x is defined as
sin x where 0 is less than or equals to x is less than or equals to pi by 2. 1 when pi by 2 is less than or equals to x is less than or equals to 5 by 2. Sorry, 5, not 5 by 2. It is 5. And e raised to x minus 5 when 5 is less than or equals to x is less than or equals to 9. तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स है फ्रॉम 0 to 9. देखो 0 to pi by 2, pi by 2 to 5 and 5 to 9. तो हमारा जो ये फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा 0 to pi by 2 f of x क्या है sin x dx प्लस इंटीग्रेशन pi by 2 से कहाँ तक है 5 तक क्या है 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 to 9 में क्या है e raised to x minus 5 dx. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल से है साइन का होगा माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to pi by 2 प्लस 1 का होगा x फ्रॉम 0 to pi by 2 to 5 प्लस e raised to x minus 5 का होगा e raised to x minus 5, e raised to x का e raised to x की होता है, तो e raised to x minus 5 फ्रॉम 5 to 9. ये सभी की अगर वैल्यू रख दे तो आंसर हमें मिलेगा 5 minus pi by 2 प्लस e raised to 4. की वैल्यू रख के कर लो ये कंप्लीट. Next example. ये होमवर्क में कर लेना. इंटीग्रेशन -3 to 3 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 dx सेम ही होगा. x प्लस 2 की वैल्यू सॉरी माइनस x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2 होगा व्हेनेवर x इज लेस देन -2 और इज इक्वल टू x प्लस 2 होगा व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. ओके, तो ये आप कर पाओगे. तो दिस वन इज इन होमवर्क. नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन 0 to pi e raised to cos square x into cos cube 2n plus 1 x dx where n is any integer. क्या करेंगे यहाँ पे तो सिंपल से वही जो हमने अभी आज बहुत सारे एग्जांपल्स में किया. क्या है 0 से पाई है. ओके, तो 0 to a है तो क्या होता है f of a minus x. तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0 to pi e raised to cos square pi minus x into cos cube 2n plus 1 pi minus x dx. यहाँ पे दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा डिग्री में, which is equals to इंटीग्रेशन 0 to pi. अब cos square pi minus x तो सेम ही रहता है, cos square x ही होगा into cos cube of ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n plus 1 pi minus 2n plus 1 x dx. This is equals to integration 0 to pi e raised to cos square x
इंटू कॉस क्यूब ऑफ क्या हो जाएगा ये 2n पाई प्लस पाई माइनस 2nx माइनस एक्स, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई क्या हो जाएगा e रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई माइनस 2nx माइनस एक्स dx। क्या हमें पता है कॉस या फिर साइन वो दोनों के लिए 2n पाई प्लस कुछ भी हो वो एज इट इज होता है। ओके तो विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई e रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस क्यूब ऑफ 2n प्लस सॉरी 2n पाई प्लस मतलब हो जाएगा पाई माइनस 2nx माइनस एक्स dx। ओके which is equals to integration 0 to pi e raised to cos square x into cos cube of अब देखो पाई माइनस 2n प्लस 1 x dx है। अब cos पाई माइनस लिखते हैं which is equals to integration 0 to pi e raised to cos square x हो गया। तो ये हो जाएगा e raised to cos square x into cos क्यूब ऑफ अब देखो पाई माइनस मतलब कहाँ पे आएगा ये है हमारा पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा मतलब ये है ऑल एज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कॉस पॉजिटिव नहीं होता है तो कॉस पाई माइनस क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ओके तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस क्यूब 2n प्लस 1x dx। ओके ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई e रेज टू cos स्क्वायर x इनटू cos क्यूब ऑफ 2n प्लस 1 x dx। अब देखिए हमारे पास पहले से स्टार्टिंग में क्या था दिस वन इज अवर i i क्या था इंटीग्रेशन 0 टू पाई e रेज टू cos स्क्वायर x cos क्यूब 2n प्लस 1 x dx। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया इक्वल्स टू माइनस आई तो इसको हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल्स टू 0 ये i अगर which is equals to minus I तो ये I equals to minus I आया माइनस I यहाँ पे आ जाएगा तो 2i equals to 0 this will give us I is equals to 0 तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 आएगा। Okay next one is integration 0 to 1 log 1 plus x divided by 1 plus x square dx which is equals to pi by 8 log 2 ये हमें प्रूव करना है।
तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि log 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लिमिट भी है 0 to 1। तो हमारे पास ये π/8 आया कहाँ से, मतलब ये तो पूरा दिख ही रहा है कि यहाँ पे कुछ मुझे अज्यूम करना है। ओके, तो क्या अज्यूम करेंगे तो x इक्वल्स टू कुछ अज्यूम करेंगे, तो लेते हैं अब देखो नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पे आता है, 10 के अंदर आते हैं, राइट। तो x इक्वल्स टू हम tan थीटा ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू tan थीटा। कि x इक्वल्स टू अगर हमने tan थीटा लिया तो दिस विल गिव अस dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, तो इसको जो है हम अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा i जो है ओके अभी एक और रह गया लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। सपोज x इक्वल्स टू 0, तो दिस विल गिव अस थीटा tan 0 कब होता है 0 के ऊपर, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0। क्या अब अगर x इक्वल्स टू हमारे पास 1 है तो tan 1 कब होता है, तो एट थीटा इक्वल्स टू π/4, तो ये हो जाएगा π/4। तो हम लिमिट्स रखेंगे फ्रॉम 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल्स टू हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा, इसको हम एज इट इज रखेंगे log 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, which is equals to integration 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा d थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर से वही कंफ्यूजन, तो वही देखो 0 to a है तो इसके इक्वल्स हम लिख सकते हैं 0 to π/4 log 1 plus tan π/4 minus थीटा d थीटा। ओके, अब इसके ऊपर अगर हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करें 0 to π/4 log 1 plus tan π/4 minus theta is tan π/4 minus tan theta upon tan π/4 into tan theta d theta, okay, which is equals to क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस ये क्या है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा d थीटा। एलसीएम ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा d थीटा, which is equals to integration 0 to π/4 tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 1 is 2 upon 1 plus tan थीटा d थीटा। okay, इसको हम लिख सकते हैं which is equals to हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 d थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा d थीटा, okay, which is equals to अभी देखिए क्या हो जाएगा 0 to π/2 log 2 d थीटा
माइनस ये क्या है, log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। देखिए हमारा स्टार्टिंग क्या है, log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, तो ये था हमारा आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log 2 तो बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 विच विल गिव अस log 2 into pi by 2 minus 0 which is equals to pi by 2 into log 2, सॉरी pi by 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे pi by 4 तक। तो ये हो जाएगा pi by 4 minus 0 which is pi by 4 into log 2, ये किसके इक्वल्स टू था, 2i के इक्वल्स टू, तो i इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, pi by 8 into log 2। समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 x sin x into cos x डिवाइडेड बाय cos raised to 4x प्लस sin raised to 4x dx। इसके अंदर क्या करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ऊपर से हिंट दे देती हूँ, दो एग्जांपल बाकी है तो दोनों की हिंट दे देती हूँ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t ले लेंगे, तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, sin x into cos x dx इज इक्वल्स टू dt by 2 मिल जाएगा। तो इसके ऊपर से आप ये पूरा एग्जांपल कर सकते हो, फिर वापस से यहाँ पे ये अप्लाई करने के बाद भी सेम वही अप्लाई करना है कि पाई बाय 2 माइनस एक्स अप्लाई करना है, तो आपको फिर से वही i और 2i वाला पोर्शन मिल जाएगा, 2i मिलेगा, तो इससे आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाओगे। ओके, तो ट्राई कर लेना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 x sin x cos x अपॉन cos raised to 4x प्लस sin raised to 4x dx, जिसके अंदर sin स्क्वायर x इक्वल्स टू t रखना है, और ये जो है एग्जांपल वो हो जाएगा, लिख देती हूँ, pi by 2 integration 0 to 1 by 2 dt divided by t square plus 1 minus t whole square। ये बन जाएगा आपका, ये जब आप अप्लाई कर दोगे sin square equals to t, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी सारी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही है, आपको cos x इज इक्वल्स टू t लेना है, तो क्या मिलेगा, sin x dx इज इक्वल्स टू dt। ये तो हमें पता है, जो न्यूमरेटर होता है उसी के हिसाब से हम जो है सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल्स टू t sin x इक्वल्स टू dt। लिमिट्स भी रख दोगे उसी हिसाब से, तो लिमिट्स आपकी आ जाएगी 0 टू पाई की जगह आ जाएगी 1 टू -1, ये रखना है। और आपको अच्छा, उससे पहले भी आपको यहाँ पे ये इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स ये पहले ये अप्लाई कर देना, उसके बाद cos x इक्वल्स टू t ले लेना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आप आंसर इजीली कर पाओगे। कोई डाउट है इसके अंदर?